हर किस्म की कस्टमाइज प्रिंट होलसेल रेट में एक बल्क क्वांटिटी ऑर्डर भी करेंगे, उसके अंदर और अच्छा डिस्काउंट है। सिंगल सिंगल अपनी शर्ट्स प्रिंट करवानी है, उसका एक अच्छा ऑर्डर है। हमारा पूरा सेटअप है। आपको अपने लिए टी शर्ट बनवानी है, हुडीज बनवानी है, स्वेट शर्ट्स बनवानी है, कैप बनवानी है, कैप बन जाएगी। साथ साथ में रेस्टोरेंट ओनर्स आ सकते हैं नो एमओक्यू की वजह से। फर्स्ट अगर कोई रेस्टोरेंट चाहते हैं कि भाई आप हमें सैम्पलिंग करके दे दो, तो हम सैम्पलिंग फैसिलिटी भी देते हैं। बिल्कुल स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेस, कॉर्पोरेट, आप रनिंग होते हुए प्रिंटिंग में देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी पिक्सेलेट होने का इशू नहीं है, कोई रेजोल्यूशन का इशू नहीं है। और इंशाल्लाह जब ये बाहर आएगा तो आपको इसका और बेटर रिजल्ट नजर आएगा। ये प्रिंटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं, इसकी इंक्स, इसकी ईच एंड एवरीथिंग इस मशीन की इंपोर्टेड होती है। ये इस वजह से लगा हुआ है कि अगर कभी ह्यूमिडिटी का इशू आता है आपका चेंबर, अच्छा, ये शेकर है जो शेकिंग कर रहा है एक्सेसिव पाउडर को बाहर निकाल के टेम्परेचर हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। तो इसके अंदर हीटिंग फिलामेंट्स लगे हुए हैं, अंदर आप देख रहे हैं कि हीटअप हो रहा है ये सब कुछ। और ये इस तरीके से ही शीट फर्दर आगे बाहर आ जाती है हीट प्रेस की तरफ, जो आपके टी शर्ट और कैप्स के ऊपर हम इन लोगोस को प्रेस करेंगे। वो छप गया है यहाँ पर, ये देखें आपका लोगो रेडी और आपकी टी शर्ट भी रेडी। फील कर लेते हैं। अरे वाह, ये देखें, ये आपका दूसरा प्रिंट भी रेडी है आपके सामने। ये वही 4 से 5 सेकंड के अंदर, और ये आपका और इसकी फिनिशिंग भी वही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। शहर कराची रैक सेंटर में लेकर आया हूँ, जहां आप लोगों को हर किस्म की कस्टमाइज प्रिंट होलसेल रेट में करके मिलेगी। और मैंने खुद ने भी अपनी शर्ट्स और कैप्स प्रिंट करवाए, इस वजह से आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। पूरी मार्केट सर्वे मैंने कर ली है, एक अच्छा ढूंढ निकाला है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग एक बल्क क्वांटिटी ऑर्डर भी करेंगे, उसके अंदर और अच्छा डिस्काउंट है। सिंगल सिंगल अपनी शर्ट्स प्रिंट करवानी है, उसका एक अच्छा ऑर्डर है। ये एड्रेस समझ लीजिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा एड्रेस समझ के अगर प्रॉपर आओगे। ये एटीएम मॉल वाला रोड आ रहा है, एटीएम मॉल वो बिल्कुल सामने बना हुआ है। ये रैक सेंटर की हम लोग बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए हैं, सामने से सीढ़ियां आ रही है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट के नाम से शॉप नंबर 162 है, शॉप नंबर 176 है। तकरीबन 7 से 8 साल पुराने हैं भाई ये अनस भाई और हसन भाई। आइए इनका पूरा सेटअप दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह करम आपकी दुआ। माशाल्लाह भाई, बड़ा नाम सुना है आपका और सेटअप भी देख रहा हूँ कि काफी बड़ा सेटअप और पुराना सेटअप है। यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस चल रहा है, थोड़ा बहुत बताएं अपने बारे में। आए चलें आपको बताते हैं। सबसे पहले कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है टी शर्ट प्रिंटिंग करवाने के लिए, तो उसका तरीकाकार यही होता है कि सबसे पहले वो आके अपना डिजाइन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। या अगर कोई आइडिया है उसके पास, या उसने कोई गूगल पे चीज देखी है, कोई भी चीज है, तो वो आएगा और सबसे पहले वो अपना डिजाइन अपने हमारे पास लेकर आएगा और हम वो अपने डिजाइनर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे डिजाइनर यहाँ पे माशाल्लाह आपके 5-6 लड़के बैठे हैं, इसके अलावा अगर किसी के पास अपना डिजाइन ना हो तो वो क्रिएशन भी करके देते हैं? बिल्कुल करके दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल करके दे सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। कोई भी डिजाइन आप लेकर उसकी क्रिएशन। जैसे देखें, आपने जो लोगो मुझे प्रोवाइड किया था वो पिक्सेलेट था, उसकी जो फाइल की रेजोल्यूशन थी वो सही नहीं थी। तो ये डिजाइनर जो है ये इसको रीड्रॉ कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं और इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि हाईएस्ट रेजोल्यूशन पॉसिबल जिसमें हमारे लिए हो सके वो हम करेंगे, ताकि हम इसके बेस्ट रेजोल्यूशन के साथ प्रिंट करके आपको दे सकें। कोई भी कस्टमर अगर हमारे पास आएगा और उसके पास उसका डिजाइन सही नहीं होता तो उसे हम क्लियर लाजमी कर देते हैं एज मच एज पॉसिबल। अब जैसे आपने बताया कि आपकी टी शर्ट का कलर ब्लैक है, तो अब यहाँ पे हमें फॉन्ट के कलर को व्हाइट करना पड़ेगा। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर हम ब्लैक पे ब्लैक करेंगे तो वो आपका विजिबल नहीं होगा। अब ये चीजें हम कस्टमर से लाजमी पूछते हैं, क्यों? जैसा कि आपने कहा कि क्वालिटी डिलीवर करनी है और कस्टमर को उसका काम सबसे पहले और सबसे जल्दी डिलीवर करना है। ऐसा ही है माशाल्लाह, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसा आपने बोला कि भाई 2 टी शर्ट्स बना दे, 2 कैप्स बना दे, हमने मैंने तो वैसे मिनिमम सी बनाई है। अगर कोई बल्क बनाएगा तो उसके रेट ही बिल्कुल अलग होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। एमओक्यू कुछ भी नहीं है। आप चाहे एक सिंगल पीस प्रिंट करवाएं, आप चाहे हजारों पीस प्रिंट करवाएं। ठीक है, आपने कहा 2 प्रिंट A4 साइज और 2 प्रिंट कैप साइज। कलर आपने बताया शर्ट का ब्लैक है और कैप का भी ब्लैक है। 2 प्रिंट A4 साइज में आपके सेट हो गए, 2 प्रिंट आपके कैप साइज में सेट हो गए। कैप साइज में सेट। आइए चले अब मशीन की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं प्रिंट कैसे होगा। देखिए भाई, ये भी हमारा पूरा सेटअप है। हम काफी पुराने हैं यहाँ पे। शॉप 162 फेमस है। मेरा नाम अनस है, एहसन भाई बहुत मशहूर है यहाँ पे। एहसन भाई और मैं यहाँ पे सारी आपकी मशीनें लगी हैं। ये हमारी मशीनरी यहाँ पर लगी। जो डिजाइनर ने फाइल भेजी थी उसे हम फर्दर मशीन डिजाइन फाइल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। अच्छा। और इसे रेडी करेंगे ताकि मशीन के ऊपर प्रिंट होने के काबिल ये फाइल बन जाए। मशीन के ऊपर जो फाइल चलती है थोड़ा सा एक टेक्निकल पैरामीटर हो जाता है, वो PRN फाइल होती है, वो इधर ही बन सकती है, वो हम वहां से नहीं बना सकते। लिहाजा हम उसे यहाँ मशीन के ऊपर डिजाइन करते हैं, मशीन के ऊपर उसे बनाते हैं एंड देन फर्दर उसे हम प्रोसेसिंग में ले लेते हैं। जैसे मेरा तो प्रिंट अभी होता रहेगा, उसको जॉब में लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीन है, जो पहले आया उसका प्रिंट हो रहा है। ये किसका हो रहा है, ये क्या सीन है सारा? ये हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, कुछ कम क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं, कुछ बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर देते हैं। तो वन बाय वन एज पर जैसे कस्टमर आते चले जाते हैं, एक के पीछे एक, क्योंकि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर चलते हैं। जाहिर सी बात है, जो कस्टमर पहले आएगा उसे हमें पहले ऑर्डर डिलीवर करना है। जैसे अब आप आए हैं
अब आपके ऑर्डर से पहले जो ऑर्डर लगे हुए हैं उनको हम डिलीवर करेंगे, देन आपको देंगे। यही वजह है कि अप्रोक्सीमेटली, हालांकि मशीन का प्रोसेस तो मतलब विद इन 20 to 30 मिनट्स हम लोग ये शीट को जो एक प्रिंट है आपका यहाँ पे वो यहाँ हो जाता है। कहाँ की मशीन है और रैक्स में और आपके काम में क्या फर्क है बेसिकली क्वालिटी में? देखें, क्वालिटी का मेन फर्क बेसिकली अगर आप पूरे रैक सेंटर में देखेंगे तो सबसे ओल्डेस्ट हम हैं। अच्छा, ओल्डेस्ट है प्रिंटिंग के अंदर, ठीक है। और उसके अलावा ये कि अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी सबकी क्वालिटीज और हमारी क्वालिटीज को, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग ये जो इसका मटेरियल आता है उसे इटसेल्फ चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा। हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्किंग की हुई है। हाँ। और उसके साथ साथ हम ये भी करते हैं कि अगर कस्टमर्स को कोई इशू आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोसेसेस हैं, कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर है, कुछ चीजें हो जाती है, तो हम उसको भी टैकल करते हैं। अच्छा। कस्टमर को कलर शेड्स का इशू आ जाता है, कस्टमर्स को और दूसरी तरह के इश्यूज आ जाते हैं, तो उन सबको टैकल करते हैं हम। और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ट्रेंड है और हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है। जैसे देखें, आप एक वॉक इन क्लाइंट आए, आपको अपने लिए टी शर्ट बनवानी है, हुडीज बनवानी है, स्वेट शर्ट्स बनवानी है, आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा कैप बनवानी है, कैप बन जाएगी। साथ साथ में रेस्टोरेंट ओनर आ सकते हैं, रेस्टोरेंट का काम हमने काफी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का काम किया हुआ है। अच्छा, नो एमओक्यू की वजह से फर्स्ट अगर कोई रेस्टोरेंट चाहते हैं कि भाई आप हमें सैंपलिंग करके दे दो, तो हम सैंपलिंग फैसिलिटी भी देते हैं। बिल्कुल, आप सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है, वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है। रेस्टोरेंट, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑफिसेस, कॉर्पोरेट, मतलब 100 और 1000 ऑफ क्लाइंट्स है। जहां जहां पर टी शर्ट प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम है, वो सारे काम हमने किए। आपका जो प्रिंट है हम उसे रन कर रहे हैं। यहाँ से हमने प्रिंटिंग कमांड दी है मशीन को, ठीक है। जैसे ही हमने प्रिंटिंग कमांड दी है, यहाँ पर प्रिंटर सारा रेजोल्यूशन वगैरह सब ओके कर दिया, हर चीज हमने रेजोल्यूशन सेट कर दी है। जो फाइल के अंदर एरर्स थे, जो मैंने आपको बताए थे कि पिक्सेलेट हो रही थी, जो मसले मसाइल आ रहे थे, वो सारी चीजों को हमने सही कर दिया है। और उसके बाद ही हमने इसे फर्दर प्रिंटिंग के ऊपर लिया है। और आप रनिंग होते हुए प्रिंटिंग में देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी पिक्सेलेट होने का इशू नहीं है, कोई रेजोल्यूशन का इशू नहीं है। और इंशाल्लाह जब ये बाहर आएगा तो आपको इसका और बेटर रिजल्ट नजर आएगा कि भाई क्या फर्क है, कि हम क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमें सबसे डिफरेंस कर रही है, या हम सबसे ज्यादा पुराने हैं। तो जाहिर सी बात है वो है हमारी वर्किंग जो हमने इसके ऊपर की हुई है। ये प्रिंटिंग हो रही है, आप देख रहे हैं, इसकी इंक्स, इसकी ईच एंड एवरीथिंग इस मशीन की इंपोर्टेड होती है। अच्छा, ठीक है, सब चीज, मशीन भी चाइनीज इंपोर्टेड है, ठीक है। बाकी जो इसकी इंक्स हैं, इंक्स, पाउडर, पेट फिल्म, हर चीज इंपोर्ट है। हम पेट फिल्म, इंक्स और पाउडर के डीलर्स भी हैं। अच्छा। हम इसमें डील भी करते हैं। हम ये कराची और ऑल ओवर पाकिस्तान इसकी सप्लाईज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये वो हल्की क्वालिटी की इंक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हेड अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से चल रहे हैं, तो उसकी यही वजह है कि हम अच्छी क्वालिटी देते हैं। अच्छी क्वालिटी के साथ साथ हम एक एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहते हैं। हम एक एनवायरनमेंट मेंटेन करना जानते हैं कि भाई हमें ये एनवायरनमेंट चाहिए। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। क्यों? ये इस वजह से लगा हुआ है कि अगर कभी ह्यूमिडिटी का इशू आता है, क्योंकि वही वाली बात है कि कराची का जो एनवायरनमेंट है, कराची का जो मौसम है वो डिफरेंट है। यहाँ पे सर्दियों के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं और हमारे रूम जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। यहाँ पे हमें एसी भी चाहिए और ह्यूमिडिटी भी चाहिए, तो ये इंक्स के फ्लो को डिस्टर्ब करती है ये चीज। तो वो फ्लो डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से हम ह्यूमिडिफायर्स लगाए हुए हैं, हमने इंस्टॉल किए हुए हैं दोनों मशीन्स के पास। एक ये रहा और एक वो रहा। इस वक्त तो ह्यूमिडिटी हमारी बैलेंस्ड है, इसलिए हम लोगों ने इन्हें रनिंग में नहीं रखा हुआ। लेकिन जब हमें ह्यूमिडिटी के इश्यूज आते हैं तो 1, 2, 3, 4 जितने भी ह्यूमिडिफायर्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, या समटाइम हम बड़ा ह्यूमिडिफायर भी ले लेते हैं, तो हम उसे लगाते हैं ताकि हमारे इंक का फ्लो खराब ना हो, जिसकी वजह से हमारे मशीन पर या हमारे हेड पर या हमारी किसी भी चीज को नुकसान ना हो। अब आप यहाँ पे देखें, ये है आपका चेम्बर। अच्छा, ये शेकर है जो शेकिंग कर रहा है, एक्सेसिव पाउडर को बाहर निकाल देता है। साथ में आप देख रहे हैं, आपको ये पाउडर नजर आ रहा है, हर प्रिंट के ऊपर ये लगातार पाउडर लग रहा है। पाउडर इटसेल्फ भी इंपोर्टेड है। देन आप आते हैं फर्दर आगे, ये हीटर लगा हुआ है। हीटर है जो कि हीट अप कर रहा है। हीटर के टेम्परेचर हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं जी। हीटर के टेम्परेचर्स हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। ये प्री हीटिंग टेम्परेचर है। प्री हीटर्स कहाँ लगे हुए हैं? प्री हीटर इस जगह पे इंस्टॉल्ड है, ताकि अगर इन केस प्रिंट के ऊपर मॉइस्चर या कोई ऐसी चीज आ जाती है तो ये उसे इवेपोरेट कर देता है। ये बेसिकली हम मशीन की क्वालिटी बता रहे हैं इस वजह से, ताकि जब आप लोग कोई भी काम करवाने आए बड़े लेवल पर, ऑफिस वाले, रेस्टोरेंट वाले, बिल्कुल, तो उनको पता हो कि ये एक प्रोफेशनल काम हो रहा है। यहाँ पे रैक सेंटर में सब जगह ही काम हो रहा है वैसे, बिल्कुल, लेकिन यहाँ का थोड़ा आप, मैंने जो चीज देखी वो लेवल अलग है थोड़ा। ऐसे थैंक यू। और ये सब क्या हो रहा है अनस भाई? बस अब देखें, ये हमारा चेम्बर है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक हीटिंग चैम्बर है। चूंकि इसमें से जाहिर सी बात है कि स्मोक निकलेगा। अब स्मोक निकलेगा तो उसके लिए हमने ये देखें, ये पूरा कनेक्शन बताया हुआ है, और ये फैन है जो कि इस स्मोक को बाहर की साइड पर फेंक रहे हैं। साथ साथ में अगर आप इस चेम्बर को देखें तो इसके अंदर हीटिंग फिलामेंट्स लगे हुए हैं। अंदर आप देख रहे हैं कि हीटअप हो रहा है ये सब कुछ, और ये इस तरीके से ही शीट फर्दर आगे बाहर आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें जो पाउडर लगा हुआ था शीट के ऊपर, कोई एक्सेसिव पाउडर मौजूद नहीं है, और आपका सारा
सारे का सारा जो पाउडर है वो मेल्ट होकर लग चुका है। ये पाउडर अगर सही से नहीं लगेगा, आपका प्रिंट शर्ट पे नहीं लग सकेगा सही तरह से, या अगर लग गया तो 1 से 2 वॉशेस के अंदर निकल जाएगा बाहर है। ट्रांसपेरेंट आपको इस चीज की गारंटी देता है। हमारे प्रिंट 35 to 40 वॉशेस तक इजीली चलते हैं, और अगर आपने हैंडलिंग विद केयर की है, आपने वॉश विद केयर किया है, तो ये इससे भी ज्यादा चलेगा। देखें, ये देख सकते हैं आप। और अब फर्दर हम जाएंगे हीट प्रेस की तरफ, जो आपके टी शर्ट और कैप्स के ऊपर हम इन लोगोस को प्रेस करेंगे। प्रेस किया जा रहा है आपका लोगो, ठीक है। इसके अंदर ये हीट प्रेस मशीन है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर सेट किया हुआ है हमने। अच्छा, ठीक है। तो 1 जुलाई में निकल जाएगा? अरे नहीं भाई, 40 जुलाई से पहले निकले तो पैसे वापस। अच्छा, बिल्कुल 40 जुलाई तक माशाल्लाह भाई ऐसे रहेगा। ये देखिए हमारा ये लोगो छप गया है यहाँ पर। ये देखें, आपका लोगो रेडी और आपकी टी शर्ट भी रेडी। वाह, एक कलर ये रेडी हुआ है, ये दूसरा कलर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपका दूसरा कलर है। प्रोसीजर सेम वही है। प्रेस किया आपने, हीट प्रेस किया, इसके भी कोई टाइमिंग वगैरह होती है? 4 से 5 सेकंड, 4 से 5 सेकंड, एंड देन हम उसको हॉट पील कर लेते हैं। अरे वाह, ये देखें, दूसरा भी तैयार। ये आपका दूसरा प्रिंट भी रेडी है। वाह। आपकी जो कैप है, कैप की प्रेसिंग हो रही है। ये देखें, लोगो लग गया, लोगो को सेट कर दिया है, और ये देखें ये कर दिया हमने इसे प्रेस। सेम वही प्रोसीजर है। वैसे तो 4 से 5 सेकंड ही लगते हैं, लेकिन कैप के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, तो इसलिए हम लोग बेहतर कोशिश करते हैं एक दफा चेक कर लेते हैं कि आया प्रिंट निकल तो नहीं रहा है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, बट ये देखें आपके सामने ये वही 4 से 5 सेकंड के अंदर, और ये आपका और इसकी फिनिशिंग भी वही है, मतलब इसका तो बल्कि लॉन्ग टाइम होगा क्योंकि ये ज्यादा धुलता नहीं है। कैप इतना वॉश नहीं होता, बट वही बात है, मैंने कहा ना 40 जुलाई से पहले निकला तो प्रिंट तो आपका